अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मैसिव आंदोलन होने जा रहा है। कांग्रेस का जो एससी डिपार्टमेंट है उसके मुखिया मेरे साथ हैं नितिन राउत साहब, और देश भर से जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो जुटने लगे हैं। सर, कल आपने वीडियो भी जारी किया है खास एट्रोसिटी के खिलाफ एक प्रदर्शन संसद का घेराव है। क्या लग रहा है, बीजेपी शासित राज्यों यूपी मध्य प्रदेश इन राज्यों में ज़्यादा एट्रोसिटी है, कार्रवाई भी नहीं हुई, दिल्ली में भी सही घटना हुई, क्या लग रहा है आप लोगों की लॉकडाउन की वजह से प्रदर्शन नहीं होता है? ये बड़ा मैसिव प्रदर्शन है, कितने कहाँ पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं आपके? पूरे देश के कोने कोने से पैन इंडिया से 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, क्योंकि कहीं कहीं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, कहीं पे रेलवे के रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से संख्या सीमित हो रही है। लेकिन हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इसमें रहने वाला है और आंकड़ा नजदीक पास 20 से 25 हज़ार के ऊपर है। तो आप तो खुद रहेंगे ही, क्या आपके नेता भी आ रहे हैं वहाँ? जी हाँ, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी आएंगे। राज्यसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और विरोधी पक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम हस्तियाँ कांग्रेस की वहाँ पर आएगी और हर प्रदेश के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, वे भी वहाँ पर बोलेंगे। सर, कन्विक्शन रेट नहीं हो पाता है। ऊना बहुत बड़ा मामला हुआ था, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि आरोपियों का क्या हुआ। हाथरस में पता नहीं चल रहा आरोपियों का क्या हुआ। तो ये कन्विक्शन रेट नहीं है, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि सरकार किसी की हो, SC/ST का मामला हो, दलितों का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो, तो कोर्ट तक मामला जाते जाते फिक्स हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम दलितों के ऐसे मामलों पे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे और जल्दी सुनवाई लगाई जाएंगी और जल्दी उसके ऊपर शिक्षा होगी। लेकिन यह बात अमल में लाई नहीं गई। उनकी बात बाकी जुमलों जैसी फिर से जुमला बन के रह गई है। उनसे और अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं? कल 10 बजे से आप लोग जंतर मंतर पर जुटे हैं। कल सुबह 10 बजे से हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। संसद पर हल्ला बोल और 2 बजे तक चलेगा, प्रदर्शन होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार डर गई है। संसद आज असमित के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि 13 तक होना। हाँ, जबकि 13 तक होना चाहिए था और वो हो नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ कार्यवाह को बयान देना पड़ता कि आरक्षण होना चाहिए। ये तमाम बातें यह दर्शाती है कि हमारे इस कार्यक्रम से, हल्ला बोल कार्यक्रम से RSS तथा भारतीय जनता पार्टी डर गई है। लेकिन उन्होंने बड़ा कार्ड खेला है सर, 127वां संशोधन किया है और कह रहे हैं कि हम OBC के जो आरक्षण का मसला है वो राज्यों के हवाले करते हैं। इसका क्या ये इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या सरकार की नीयत लग रही है? देखिए, सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वे भले ही उन्होंने संशोधन 127वां कानून लाकर यहाँ किया होगा, लेकिन सही माने में एक जो आयोग बनना था वो पहले केंद्रीय स्तर पर बनना चाहिए था। जिस प्रकार से राज्य पुनर्रचना आयोग बनता है उस प्रकार से वह आयोग बनता, हर प्रदेशों में जाता, OBC के लोगों से बात करता और जनगणना जो होती है वो जनगणना में OBC के वर्ग को शामिल करता। तब सही माने में OBC की संख्या भी सामने आ गई रहती और OBC के लोगों को न्याय भी मिला रहता। बात दरअसल ये है कि आपने प्रदेशों को तो अधिकार देने का फैसला ले लिया है, लेकिन जो प्रदेश प्रतिनिधित्व जिन जातियों को देगा OBC के नाम पर, उनको केंद्र की किसी भी सेवाओं में एक स्थान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केंद्र के अंदर OBC जाति की जो लिस्ट होती है, जो यादी होती है, उस यादी में हर प्रदेश के सभी जातियां है ऐसा नहीं है। तो जो वहाँ उन प्रदेशों में दूसरे कम्युनिटी में आती है वो भी जातियां इसमें शामिल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि UPSC की परीक्षाएं हो या सेंट्रल सर्विसेज की परीक्षाएं हो, उसमें इन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ऊपर से रिजर्वेशन एक प्रकार से केंद्रीय एम्प्लॉयमेंट से हटाया गया है।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को बैकडोर एंट्री मिल रही है यहाँ पर। तो जब बैकडोर एंट्री हो रही तो रिजर्वेशन रहेगा भी नहीं, तो इसका क्या मामला रहेगा। और इन्होंने 50% जो सीमा है रिजर्वेशन की, उसको क्रॉस करने के बारे में अभी तक स्पष्ट कोई भूमिका ली नहीं गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा हल निकलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना नहीं है। सर, आपकी सरकार थी, कांग्रेस बीजेपी उस समय जाति जनगणना चाहती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जाति जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े उस समय भी जारी नहीं हुई, इस सरकार ने भी जारी नहीं की। क्या लग रहा है, आंकड़ा जारी करने से क्यों डर रही है सरकार? हमें पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने बीच में केंद्र सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने ओबीसी की जनगणना का कुछ कार्यक्रम लगाया था। उनके पास उसके आंकड़े भी आए, कम से कम वो आंकड़े भी उजागर कर ले कौन से प्रदेशों से कौन से लोग ओबीसी में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसकी मदद हुई रहती, लेकिन वो भी इन्होंने किया नहीं है। पूरा वातावरण संशयास्पद है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो कल दिल्ली में संसद पर हल्ला बोल, कांग्रेस का जो एससी डिपार्टमेंट है उसके नेतृत्व में हो रहा है, नितिन राउत उसके मुखिया हैं, प्रमुख हैं, और कल देश भर से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े समाज के लोग हैं वो संसद पर जमा हो रहे हैं, और उसके मुखिया हैं नितिन राउत के नेतृत्व में। राहुल गांधी भी आने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है होने वाला है। जिस तरह से लगातार कास्ट एट्रोसिटी हुई है, उसके बाद नितिन राउत ने ये कॉल दिया है। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।